बराए ज़ुहूर हुज्जत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबैहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन सअति लैलि वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु माशाल्लाह काफ़ी कसीर तादाद सादातो मोमिनीन करीमे करबला दे मातमी अज़ादार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदान इस्मत व तहारत थे जितनी बुलंद आवाज़ मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात हो। अपने अपने मरहूमीन नूं ज़िक्र पाक दे सवाब विच शामिल करो। अपने अपने मरहूमीन बिलखुसूस बानियां ने मजलिस दे तमाम मरहूमीन दे बुलंदी दर्जात वास्ते भी बआवाज़ बुलंद सलवात हो। सरकारे कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवात का पढ़ो रल के बआवाज़ बुलंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल पढ़े लिखे ज़ीरक और फहमीदा चेहरे तशरीफ़ फरमा। एक लम्हा जनाब दा ज़ाया किए बगैर नौकरी का आगाज़ एक खूबसूरत शेर तो कर रहे हैं। अर्ज़ कर रहे हैं खुदा के दीन का खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है। तवज्जो है जी, सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो दरकार है बस। थोड़ी सी बुला करीब हो। खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है। अभी कुछ बेहतर हो गया जी? बाबा जी अभी आ रही है आवाज़? अच्छा, मेरे लफ्ज़ों पे तवज्जो कीजिएगा। खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है। अब 3 दफ़ा मैंने कहा, एक दफ़ा आप मेरे साथ कहेंगे, ठीक है? आपकी तरफ से वही दाद है, वही दुआ है, वही मेहमान नवाजी का हक है। खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है। कारोबारी लोग
साल बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद एक लिस्ट बनाते हैं, एक फ़हरिस्त बनाते हैं। एक तरफ फ़ायदा लिखते हैं, एक तरफ नुकसान, एक तरफ प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। उस लिस्ट को, उस फ़हरिस्त को कहा जाता है गोशवारा। मैं फिर अर्ज़ करूं कि मुझे सिर्फ़ आपकी तवज्जो चाहिए। आपकी तवज्जो हो गई तो हो ही नहीं सकता कि हो अज़ादार और अली बादशाह की शान का इतना बड़ा शेर सुन के वो खामोश रहे या उसका हाथ बुलंद ना हो, ये नहीं हो सकता। सिर्फ तवज्जो देंगे जी। उस लिस्ट को कहा जाता है गोशवारा। जितने आप तशरीफ़ फरमाएँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक लाइन में, एक मिसरे में आपको पूरे दीन इस्लाम का गोशवारा, दीन इस्लाम में हासिल क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, सलमान भाई प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, एक लाइन में सुना के फिर मैंने इंतखाब करना है कि मुझे पहले कौन सा कसीदा पढ़ना चाहिए। ये फिर आपके मेयार समात पे है। मैं अर्ज़ करें कि खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है, अली निकाल के देखा तो सब खसारा है। पढ़ना भी किसी किसी को आता है, सुनना भी किसी को आता है। खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है, अली निकाल के देखा तो सब। देखें, अब जहाँ तक मेरी रसाई है, जो आप तशरीफ़ फरमा होगे, मैंने तो आपको ही सुनाना ना, ठीक है। मैं आपको सुनाऊंगा, वहाँ से जिसको मिसरा पसंद आ जाएगा वो वहाँ से, उसकी मेहरबानी है अगर वो दाद दे दे या दुआ दे दे, ठीक है। वरना आप जो बैठे हैं, मैं तो आपको सुना रहा हूँ ना, ठीक है। तो वसूल भी फिर आपने ही करना है। पहले एक कसीदा मैं अपने मिजाज का, जिस मिजाज का मालिकों ने मुझे शायर बनाया है, जिस मिजाज का ज़ाकिर मालिकों ने बनाया है, उस मिजाज का एक कसीदा पढ़ के पहले मैं देखता हूँ। अगर तो मेरे मिजाज के कुछ लोग मिल गए तो फिर इस मिजाज को जारी रखेंगे, वरना फिर बाकी ज़ाकिरों की तरह मुझे कोई ज़ोर ज़ोर लगा के दाद लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलें आगाज़ करते हैं, देखते हैं। कसीदा आपके नौकर का लिखा हुआ है। मैं ज़ाकिर तो नहीं हूँ, एक छोटा सा शायर हूँ। शायर समझ के सुने तो ज़्यादा मज़ा आएगा। किबला, इस कसीदे की रदीफ़ है, रेपिटिशन है, बार बार आएगा। ठहरी हुई है, ठहरी हुई है, ठहरी हुई है। मैंने एक शेर पढ़ा, कुछ मोमिनीन की दाद अभी तक ठहरी हुई है का मतलब है कि रुकी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देंगे ही नहीं, वो देंगे, अभी अभी देंगे, आए ही दाद देने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल आराम से और सुकून से आपको एक मज़ेदार सा कसीदा सुनाऊं, क्या ख्याल है? अगर मैं कोई 6 दफ़ा उधर 6 दफ़ा उधर ना जाऊं और मिंबर पे हाथ भी ना मारूं, ठीक है, ना यहाँ हाथ मारूं ना यहाँ हाथ मारूं, तो फिर भी
लफ्ज़ों को सुनेंगे ना? चले, आप कसीदा सुनिए, मैं देखता हूँ आप कसीदा वसूल कैसे करते हैं। आप देखें कि आपका एक मेहमान, आपका नौकर आपको कसीदा सुनाता कैसे, ठीक है। वैसे मैंने बुज़ुर्गों से यही सुना है कि कसीदे का मतलब होता है तारीफ़। तो फिर इसका मतलब है कि जो तारीफ़ नहीं है वो कसीदा नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलें सुने कसीदा आराम से, दाद दें तब भी आराम से पढ़ लें, ना दें तब भी आराम से पढ़ लें, ठीक है, सुकून से। लें जी कसीदा सुने। अदब की ठहरी हुई है, सदके देखिए, मैं इस चीज़ का आपसे वादा नहीं करता कि आप मुझे खड़े होकर दाद देंगे, ये वादा नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ कि आपको लुत्फ़ आएगा, ठीक है, आपको सुरूर आएगा। आपको देखें, इबादत वो अच्छी है ना जिसमें सुरूर है, ठीक है। अगर ये ज़िक्र कुरान है, अगर ये ज़िक्र कुरान है तो कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म है, ठीक है। चलें गौर कीजिएगा, अगला मिसरा पढ़न तो पहले चलो यही मिसरा फिर दोबारा मैं अर्ज़ कर रहे हैं हाँ हाँ। अदब की ठहरी हुई है, 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 अदब की ठहरी हुई है। अदब की इंतहा मैंने आगाज़ मजलिस में कहा, पढ़ना भी किसी किसी को आता है, जिसे सुनना आता है वो शेर सुने, जिसे नहीं आता वो मालकों से मांग ले। जैसे मैंने मालकों से पढ़ना मांगा, आप सुनना मांग ले। जिसे नहीं आता, जिसे आता है वो शेर सुने। अदब की इंतहा ठहरी हुई है, जहाँ शाह की सना ठहरी हुई है। मैंने सानी मिसरा पहले पढ़ दिया इसलिए कि वक्त ज़ाया ना करूँ। मैं शेर पढ़ूँगा, मैं देखूँगा आपने शेर वसूल कैसे किया। आप देखें कि आपका नौकर शेर कैसा हदिया कर है। ठहरी हुई है, ये मरकज़ है, गौर करने मर्ज करें आज। छोड़ा था उसको, जहाँ पास में छोड़ा था उसको, जहाँ पास में छोड़ा था उसको, वही अब तक वफा ठहरी। सदके सदके किबला आपका मजमा बहुत अच्छा है। मैं आपको दाद देता हूँ, वाह 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 वाह।
जैसे जैसे जी बिस्मिल्लाह जी मैं सुनाऊंगा जी सुनाऊंगा जैसे जैसे मैं चाह रहा था ना कि काश ऐसा मजमा मिल जाए तो फिर पढ़ने का लुत्फ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का एहसान है। बहुत अच्छा सुना। अगर आपने अच्छा सुना और मैंने शेर अच्छा पढ़ा तो अब मैं शेर पढ़ूंगा बहुत अच्छा, और तवक्को रखूँगा कि दुआ इससे ज़्यादा। शेर के पीछे एक वाक़या है शेर के पीछे। वाक़या नहीं पढ़ता, अगर वाक़या पढ़ूँ तो दाद ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मैं आपके मयार समात पे एतमाद करता हूँ। वाक़या नहीं पढ़ता, डायरेक्ट शेर पढ़ता हूँ। कसीदे का मुश्किल तरीन शेर बग़ैर वाक़या पढ़े आपके हवाले। ठहरी हुई है जहाँ शाह की सना ठहरी हुई है, अदब की इंतहा ठहरी हुई है। वाक़या नहीं शेर। अर्ज़ करें आज जरा से फासले पर थी जहन्नुम, जरा से फासले पर थी जहन्नुम, जरा से फासले पर थी जहन्नुम, जहाँ हुर की खता ठहरी भाई माशाल्लाह। सभी के हुक्म को हुक्म खुदा समझता था, वाह वगरना लाखों को पास क्या समझता था। सरापा जोहर था सारा यजीद का लश्कर, हाँ सरापा जोहर था सारा यजीद का लश्कर, अकेला हुर था जो कुछ सोचता समझता। सफदर शेर बबर नादे अली और मज़हर अजैब नारे हैदरी। सदके भाई क्या कहते हैं माशाल्लाह है। मेरे चाचू जान हैं, उन्होंने मिंबर पे लंगर भी अता किया और उन्होंने कहा कि शेर आप दोबारा तिलावत करें। मैं तामील हुक्म करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, लेकिन भाई ने मुझे छेड़ा है तो भाई को मैं एक शेर सुना दूँ, ठीक है? आपने बहुत अच्छा कथा पढ़ा, ऐसे ही यही हक है। मैंने कहा ज़रा से फासिले पर थी जहन्नुम। ये शेर में भैया, शेर में ये फासिला बताना है कि ये कितना फासिला है। मैं अर्ज़ करें कि शब भर में, आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? शब भर में हुर सफ़ीना-ए बख्शिश पे बैठकर हुसैन हिदायत का चराग और सफ़ीना-ए शब भर में हुर सफ़ीना-ए बख्शिश पे बैठकर तय कर गया फुरात से कौसर का फासिला। सदके फिर पढ़ो भाई, अर्ज करें आज जरा से फासले पर थी जहन्नुम, जरा से फासले पर थी जहन्नुम, जहाँ हुर की खता ठहरी हुई है। सदके
सदके और है शेर अगला पढ़े आज़ादारों की बख्शिश के लिए तो दुआएं चाहिए। यौम हश्र रोज़े क़यामत खालिक फरमा रहे, खालिक क्या फरमा रहे? खालिक फरमा रहे हैं अज़ादारों की बख्शिश के लिए तो, अज़ादारों की बख्शिश के लिए तो, अज़ादारों की बख्शिश के लिए तो दुआए सैयदा ठहरी हुई है। सदके ये शेर पढ़ा फ़कत और फ़कत अगले शेर की तमहीद के लिए। ये शेर नहीं पढ़ना था, ज़रा लाइट ऊपर नीचे हो गई तो शेर मैंने अब पढ़ना है। पुराने उलमा से, ज़ाकिरीन से ये वाक़या ऐसे ही सुना। पुराने उलमा पढ़ते थे कि राहिब आया, राहिब, या रसूलल्लाह मेरी औलाद, फरमाया वहाँ लिखी नहीं। ठीक है, वहाँ रोता हुआ बाहर निकला। ये जो राहिब रोंदा है बाहर निकलिया, करीम करबला सामने आ गए। राहिब साढ़े दरवाजे ते लोग रोंदे आए, हंसते गए। राहिब तू पहला सवाल नहीं है, उम्मीद नाल आया हमें ना उम्मीद हो के वापस जा रहे हैं। आखना मौला मौला मैं गया थोड़े नाने को, उन्हें आख्या वहाँ लिखी नहीं। जब वहाँ लिखी नहीं तो फिर नहीं, तो फिर नहीं, तो फिर नहीं। करीम करबला ने फरमाया राहिब तुम्हें हकीकत का नहीं पता, हकीकत सुनो। तुझे औलाद कैसे मिल सकेगी, तुझे औलाद कैसे मिल सकेगी, अभी मेरी दुआ ठहरी हुई है, अभी मेरी। सदके भाई, सदके सदके, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तुझे औलाद कैसे मिल सकेगी, अभी मेरी दुआ। सिर्फ साउंड ही चला लें, हाँ सिर्फ साउंड चल जाए, हाँ जी। बाकी बेशक अगर वो अंधेरे में भी बैठे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सदके चल गया, लाइट ना चलाएं बेशक, सिर्फ साउंड चला दें। अच्छा चलें, चूँकि माहे रबीउल अव्वल है, एक आपको मज़ेदार से नात सुनाते हैं। ओके, अच्छा चलें, अभी नहीं हो, सुने मेरे लफ्ज़ है
मौला लफ्ज़ है भाई मौला। लफ्ज़ मौला इस नात में आ गया। चलो ठीक है। लफ्ज़ मौला इस नात में अली मौला के लिए नहीं बल्कि अली के मौला के लिए इस्तेमाल होगा। जो लफ्ज़ आएगा मौला वो अली मौला के लिए नहीं आएगा, अली के मौला के लिए। ठीक है, कोई इंतज़ार नहीं। जैसे आप खालिक अकबर के प्यारे महबूब की इज़्ज़त और अज़मत पे सलवात पढ़ेंगे वैसे ही मैं नात पढ़ूँगा। वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, सदके मैं क्या अर्ज़ कर रहे हैं, वो ज़ियादे मुझे मौला के नज़र देख सके। मैं कह रही या रसूलल्लाह मेरी अक्खां नूं इतनी ताकत अता कर, इतनी रोशनी अता कर, इतनी तनवीर अता कर कि वो मंज़र मेरी आँखें देख सके। मतलब फिर अर्ज़ करें हाँ वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके। वो ज़ियादे मुझे मौला के नज़र अल्लाह के सोने हबीब ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन, मैं इल्म दा शहर ते अली उसदा दरवाज़े को उर्दू में दर भी कहते हैं। दर यहाँ लफ्ज़ दरवाज़ा नहीं, मेरी तरफ तवज्जो करें, यहाँ लफ्ज़ दरवाज़ा नहीं आएगा, यहाँ आएगा दर। दर अच्छा चलें देखते हैं कि लफ्ज़ दर इसका ताक़ुब, इसका पीछा कौन करता है। देखते हैं, ये है दर, दर है अली। एक नात शाह मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे, भाई तेरे सवाली नहीं, एक दो त्रै नबी नहीं, सारे नबी तेरे। वो ज़ियादे मुझे मौला के नज़र देख सके। ठीक है, अब मिसरा पढ़ने का लुत्फ़ आएगा और करें मर्ज़ करें या रसूलल्लाह वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, वो ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके, कुछ नजर आए ना आए तेरा दर देख सके। सदके अच्छा कुछ बंदे
ऐसे भी हैं जेड़े आखदे न भाई ये जेड़े शियां दे जाकर हैं ना एक कसीदे बड़े पढ़ते हैं ते नात वाले पासों हाथ जो बंदा इस सोच का है कि शियां नूं नात नहीं आती कि बोला मैं शेर पढ़ता हूँ आप देखें नात होती क्या है शेर। अब इसका ख्याल छोड़ें, मेरी तरफ देखिए। मुल्ला दे मुल्ला मुल्ला दे मुल्ला नूं जान दो मैं क्या भी मुल्ला नूं जान दो तुसी आखो जिवें असीं जानदे आ मुल्ला चले ठीक हो गया। भैया ये जो लाइट आ जा रही है ये टाइम मेरे टाइम में शामिल नहीं करना, ठीक है? हाँ ये टाइम आउट लिया हुआ है। नज़र देख सके दर देख सके। शेर का मज़ा ना आया पैसे वापस। मुल्ला आखरे हम जैसे बशर थे, खाते थे पीते थे चलते थे फिरते थे सोते थे जागते थे। मुल्ला आखरे एक लफ्ज़ है सर ता बा कदम, इसका मतलब है सर से लेकर पाँव तक। मज़ीद तोज़ी नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ आप शेर देखें, मैं आपकी दाद देखता हूँ। नज़र देख सके दर देख सके। मैं करे मुल्ला तू आखरे हम जैसे बशर थे लेकिन मैं आखरे नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। जिस्म तो इसलिए पाया के बशर देख सके। भाई क्या कहने सुबह फिर आखा सदके नूर ही चलें कह दें और हाँ सैयद शेर फिर कह दें मते फिर शेर। मुल्ला आखरे हम जैसे बशर थे लेकिन मैं आखरे नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। नूर ही नूर है सरताबा कदम मेरे रसूल। जिस्म तो इसलिए पाया के बशर देख सके। हुसैन बादशाह सलामत रखे। करीम आप करबला इन नवाज़ों पे अपना करम फरमाए। नवाब करबला की ज़री से मासूम ये हाथ जो ज़िक्र पाक में उठ के ज़िक्र पाक की जीनत में इजाफ़ा करे। आप ये सोचें कि क्या इससे बड़ा भी शेर हो सकता है? आप ये सोचें हैं क्या शेर इससे बड़ा हो सकता है? मैं ये सोचता हूँ क्या दाद इससे बड़ी हो सकती है? ठीक है ठीक है। वाक्या नहीं शेर। अर्ज करें अपने लहजे पे बहुत नाज था जिन लोगों को। अपने लहजे पे बहुत नाज
हबशी ने आजादी तो सहर देख सके। अब उठो हैदर, सदके 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 जियो आप जियो आप जियो। अपने अपने लहजे पे बहुत नाज था जिन लोगों को, बस ना करिए। अच्छा अच्छा चले चले चले, मेरी नौकरी जी जी मेरी नौकरी। अच्छा मैं सदके जी मैं सदके पढ़ते हैं, एक कसीदा और सुना देते हैं। यहाँ से अभी मसाहिब पढ़ना था क्योंकि काफ़ी वक्त पड़ चुका, तो इस मजलिस में मेरी हैसियत मेहमान की नहीं मेज़बान की है, तो अपने मेहमानों को ज़्यादा टाइम देना चाह रहा था, लेकिन फिर ऐसा माहौल शायद कब बने। एक कसीदा आपको और सुनाते, ठीक है? आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे, ठीक है, लेकिन अपना खाता पहले पूरा कर लो। ये कसीदा उस हस्ती का जिस हस्ती की वजह से मजलूम करबला का ये पाक जिक्र है। मैं कसीदा शुरू करूँगा, आप कहेंगे कि यासिर भाई ने बात बिल्कुल ठीक की कि इसी हस्ती की मरहून मिन्नत है मजलूम करबला का ये पाक जिक्र, ठीक है? आप जितनी बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं वो सलवात पढ़ें, मैं खूबसूरत कसीदा आपको सुना। हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, मैं सदके ज़रा गौर करना है। अब फातिमा नहीं कहना, अब सैयदा कहना है। मैं करें हाँ। हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, हर फजीलत बनी सैयदा के लिए। सदके आज करें यहाँ हर फजीलत बनी। आप शायर हैं? अच्छा चलें, अगर आप सुखन शनास हैं, आपको ये तो पता होगा ना कि जब शायर पहली लाइन में लफ्ज़ इंतहा या लफ्ज़ लिखते हैं ना हर, तो वो फंस जाता है। जब लफ्ज़ आ गया इंतहा, फिर अगली लाइन में क्या लिखेगा? पहली लाइन में इंतहा आ गया। जब उसने लिख दिया हर लफ्ज़ है लामहदूद, ठीक है, इसकी हद से कोई बाहर नहीं, या तो वो हर उसको अगली लाइन में निभाएगा या वो फंस जाएगा। शायर ने लिखा हर फजीलत बनी, अगली लाइन में या तो शायर हर फजीलत एक लाइन में लिखेगा या वो फंस जाएगा। अच्छा मैं अगला मिसरा पढ़ता हूँ। हर फजीलत आई तो दाद दीजिएगा, लेकिन दाद ऐसी जैसा मिसरा, अगर नहीं आई तो फिर खामोश रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हर फजीलत आई या नहीं आई। अब सुनिएगा, मैं करें हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, 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 बस बना सैयदा के लिए।
हर फजीलत बनी सैयदा के लिए। हर फजीलत आई या नहीं आई? अच्छा, अगर मैं शेर इससे बड़ा पढ़ूं फिर पीछे पीछे फिर एक वाक़या है। आज मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे ऐसा मजमा मिल गया कि मुझे वाक़या नहीं पढ़ना पड़ रहा, डायरेक्ट। फिर अर्ज़ करूँ, वाक़या नहीं, शेर। सैयदा के लिए ये मरकज़ है। हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, बस बना है अली। वाक़या नहीं, शेर। अर्ज़ करें यार, दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया। साथ बदली गई सैयदा के लिए। दर्जी दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, ज़ात बदली गई। सच्ची मुच्ची इस तो बड़ा शेर। सच्ची मुच्ची का पता है किबला नाज़िम मिंबर साहब। सच्ची मुच्ची सारे शेरों तो बड़ा शेर। चलें आप शेर देखें, मैं देखूंगा वसूल कैसे किया। और करना मैं करें यहाँ आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे। बस उठे हैं नबी सैयदा के लिए। अब उठो हैदर, सदके भाई सदके, सदके भाई सदके, सदके। फिर पढ़िए जी, फिर पढ़िए शेर। चलो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा फिर जी जी मेरी नौकरी। फिर पढ़ो भाई, अर्ज़ करें यहाँ आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई बैठे रहे। बस उठे हैं नबी सैयदा के लिए। पाँच मिनट और 5 मिनट। हाँ भाई सदके सदके सदके। 5 मिनट मैंने मांगे हैं। हाँ जल्दी से। हाँ जी बिस्मिल्लाह। मैं उसकी मन के बत में कहाँ बोलने लगा। अच्छा, मैं उसकी मन के बत में कहाँ बोलने लगा। अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। वाह हैदर वाह। सफदर शेर बबर नाज़े अली उल मज़ार नजात नारे माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा एक लफ्ज़ है अदू। अदू का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। अदू का क्या मतलब है? आप बोलो बेटा, दुश्मन। लफ्ज़ अदू ये ज़हन में रखो। एक मशवरा पेश करें, मशवरा। अब मैं हक रखता हूँ कि मैं एक मशवरा पेश करूँ। जितना मशवरा पसंद आए उतने फ़ज़ा में हाथ बुलंद करने हैं ताकि मुझे पता चले इस हलाली मवाली सैयद फ़कीर मातमी ज़दार को मेरा मशवरा पसंद आया। और करें मैच करें यहाँ सैयदा के अदू पर तबर्रा करो, सैयदा के अदू पर तबर्रा
सैयदा के सदके भाई सदके, सदके भाई सदके, सदके माशाल्लाह, सदके बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, रो रो के आदि फिजा बहन, हसन ने देखा है मुझको तमाचे को। सदके 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 तुसी मातमी हो ना, अज़ादार हो, तुसा नहीं रोना था क्या। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको। हर जाकिर, हर आलिम, हर वाइज पढ़दे हुसैन गरीब है ते अली अमीर है। तुसी भी में सुनते आयो, मैं भी में पढ़दा आया। हुसैन गरीब, अली अमीर, अली अमीर, हुसैन गरीब, इको वैन। फ़कत ये कुछ दसना है, कौन अमीर है ते कौन गरीब है। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा, बीबी दी दुआ मिल। गरीब हुसैन को हर कोई हदे, आदा पिया गरीब हुसैन को हर कोई यादे। दरअसल गरीब अली ते जेंदे जीने हाथ रख पासे ते मां हसन दी रो। पासे ते मां हसन दी रो। अगला रैन सुनने की नमाज़त करने। आदा पिया गरीब हुसैन को हर कोई यादे। दरअसल गरीब अली ते जेंदे जींदे हाथ रख पासे ते मां हसन दी रो। जेंदे जीने हाथ रख पासे ते मां हसन दी रो। अगला मैं सुने जवान। आदा पिया लगी हुसैन देखे मियां तू पर मरन दे
अच्छा कर तुसी रोवन से जुड़ गए हो। एक वैन, लेकिन वैन पढ़ने तो पहले मज में जिथे जिथे कोई सैयद बैठे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा, फिर सादात दी दादी दी गुरबत दा मैं वैन पढ़दा। मैं मिंबर छोड़ दिता ही, लेकिन हम वैन बर्दाश्त करने हाथ जोड़ के अपील करदा। टुर गई ज़हरा पाक सैयदा दी शहादत के बाद एक दिन मेरे आका अली ते आका हुसैन एक गली के सामने गुजरते पे। मेरे आका हुसैन ने एक मंजर दिखे, वे कहते बाबा आओ असी दूसरी गली के विचों गुजरते हैं। मेरे आका अली की आवाज़ आती हुसैन ई गली के विच क्या है। मेरे आका हुसैन ने दोवें छोटे छोटे हत्थां नाल मुँह ते मातम कीते। वे कहते बाबा क्या हाल सुनावा। सामने ओ बंदा है जबू हसारिया, मैं दिमाग चेहरे ते तमाचा मारिया है सामने। जी 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 अच्छा अच्छा मेरे शेर आजमा के एक बार हाय सैयदा हाय ज़हरा हाय पाक रसूल की शक्ति थी ये जरूर करें। मेरे आका हुसैन ये कहे बाबा क्या हाल सुनाओ। सामने ओ बंदा है जबू हसारिया, मैं दिमाग चेहरे ते तमाचा मारिया है सामने ओ बंदा है जबू हसारिया, मैं दिमाग चेहरे ते तमाचा मारिया